हेलो जी वापस से आपका स्वागत है शिक्षा क्लास के ग्रेड 7 के चैनल में। और अपने लोग अभी चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर का नाम क्या है? अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट, है ना। और लास्ट क्लास में अपने लोग क्या पढ़े थे? अपने लोग पढ़े थे 10th प्लेस के बारे में और 100th प्लेस के बारे में। और आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल प्लेस वैल्यू, नोटेशन, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, so without any delay let's start the session. I hope you all are amazingly awesome, just like awesome. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम स्नेहल है and I have done my engineering from BIT Bangalore. I have 5+ years of experience and I have taught more than 10,000 students. ठीक है, तो अभी तक हमने लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने लोग पढ़ चुके हैं the need for smaller units, फिर a 10th part, a 100th part, और आज अपने लोग पढ़ेंगे डेसिमल प्लेस वैल्यू, नोटेशन, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स और फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर डेसिमल नंबर्स, तो आप क्या बोलेंगे? कि सर किसी भी नंबर में अगर पॉइंट है, सर किसी भी नंबर में अगर पॉइंट है तो वो क्या हो जाएगा? डेसिमल नंबर। ऐसा ही क्या? अगर आप लोग गूगल पे जाओ और सर्च करो कि व्हाट आर डेसिमल नंबर्स, तो गूगल बहुत अच्छा से प्यारा सा डेफिनेशन देगा कि डेसिमल नंबर्स आर नंबर्स व्हिच हैज फ्रैक्शनल नंबर आल्सो इन इट, है ना। मतलब होल नंबर के साथ फ्रैक्शन वैल्यू भी हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर अपने लोग याद करो, लास्ट क्लास में पढ़े थे ना कि 45/100 ऐसा कुछ है ना, और प्लस 25। तो देखो यहाँ पे आपका एक होल नंबर पार्ट है और यहाँ पे आपका क्या है? फ्रैक्शन पार्ट भी है। मतलब 25 45/100, यहां पे क्या है आपका? होल नंबर, और यहां क्या है आपका? फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर उसमें आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट हो और ऊपर से होल नंबर पार्ट भी हो तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका डेसिमल नंबर। ठीक है, और अच्छे से अगर इसको समझना है तो आप मुझे बताओ, आप कोई भी दो होल नंबर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 0 और मैं लेता हूं 1। ठीक है, इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर है, क्या वो सारे, अगर इन दोनों के बीच में आप लोग नंबर ले तो क्या वो सारे डेसिमल नंबर्स नहीं होंगे? खुद सोचो। अगर अपने लोग यहां पे लिखते हैं 0.1 0.11 0.9 0.98, क्या ये सारे नंबर्स 0 और 1 के बीच में नहीं है ना? अगर 0 और 1 के बीच में ये सारे नंबर्स हैं तो क्या ये सारे नंबर्स आपका डेसिमल नंबर्स हुए ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर अपने पास कोई नंबर है, मान के चलते हैं कि अपने पास है नंबर 110, ठीक है, और दूसरा नंबर 111, है ना। दो कंसेक्यूटिव होल नंबर्स के बीच में देखते हैं तो क्या अपने लोग यहाँ पे 110.7 110.8 110.98, क्या ये सारे डेसिमल नंबर्स हैं? बताओ, है ना। सारे डेसिमल नंबर्स है। क्योंकि अगर अपने लोग देखें तो यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है? एक तो अपने को मिल रहा है 110, ठीक है, फिर 7/10 क्या हो गया? होल नंबर पार्ट, और यहाँ पे आ गया आपका फ्रैक्शन पार्ट। तो कभी भी दो होल नंबर के बीच में नंबर फाइंड आउट करते हैं अपने लोग तो उसको क्या बोलते हैं अपने लोग? डेसिमल नंबर्स। ठीक है, इजी है, अंडरस्टैंड। चलो, अगर अपने लोग इस नंबर को देखें, है ना, अगर अपने लोग इस नंबर को देखें 108, ठीक है, क्या ये डेसिमल नंबर है? क्या लगता है आप लोगों को, ये डेसिमल नंबर है या नहीं है? सोचो जरा। अच्छा, अगर मैं यहां पे इसे ऐसे लिखूं 108.0, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बताओ। बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। तो अगर मैं 108.0 लिख रहा हूं तो क्या ये डेसिमल नंबर हुआ? हाँ, क्या ये डेसिमल नंबर हुआ? यस, ये डेसिमल नंबर हुआ। और क्या 108 एक डेसिमल नंबर है? बिल्कुल एक डेसिमल नंबर है ना। क्या है ये? एक डेसिमल नंबर है, डेफिनेटली। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ये नंबर 108.801, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि सर ये जो है यहाँ पे, ये तो अपने को पता है, ये इसमें है वंस, इसमें है टेंस, इसमें है हंड्रेड। जैसे यहाँ पे अगर अपने लोग आए तो इसमें यहाँ क्या है? वंस है, फिर ये क्या है आपका? फिर ये आपका है टेंस, है ना। फिर ये क्या है आपका? फिर ये आपका हंड्रेड्स। क्लियर है? ये आपका हंड्रेड्स, क्लियर है? ये आपका हंड्रेड्स है।
तो अगर इसी तरीके से अपने लोग अगर यहां पे आए तो वापस ये क्या हो गया वंस, ये क्या हो गया टेंस, ये क्या हो गया आपका हंड्रेड्स, है ना, ये हो गया आपका हंड्रेड्स। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये सारी चीजें जो आप बता रहे थे वो तो डेसिमल के लेफ्ट साइड है, बट राइट साइड में अब क्या होगा, है ना, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछना चाहिए। तो यहां पे जो डेसिमल के जस्ट बाजू में जो डिजिट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग टेंस, TENTHS, याद रखना टेंस, है ना। आपने लोग पढ़े थे 1/10 वाला, तो वही इसको क्या बोलते हैं टेंस। अब ये जीरो जो है ये जो जस्ट टेंस के बगल वाला मतलब लेफ्ट में कौन सा होता है हंड्रेड्स, क्या होता है वो हंड्रेड्स, क्या होता है वो हंड्रेड्स। अब हंड्रेड्स के बगल वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग थाउजेंड्स, ठीक है थाउजेंड्स। अब आप लोग सोचो कि सर 1000 के बगल में भी तो कुछ होगा, बिल्कुल होगा, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। क्या है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना आप लोगों को, ठीक है। अब अगर अपने लोग आगे बढ़े तो क्या आप लोग इससे सॉल्व नहीं कर पाओगे, मुझे बताओ। क्या अपने पास 356.891 है ना, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो वापस से ये क्या हो गया, ये आपका हो गया वंस, ये आपका हो गया हंड्रेड्स, सॉरी ये आपका हो गया टेंस, ये आपका हो गया हंड्रेड्स, ठीक है। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला तो हो गया, अब राइट साइड वाला करना है। तो ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा टेंस, ठीक है। याद रखना कि डेसिमल के राइट साइड में वंस या वंस ये सब नहीं आता है, ठीक है, वो डायरेक्टली टेंस से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्लियर है, आगे समझ। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों वंस या वंस स्टार्ट नहीं होता, आप खुद सोचो। अगर अपने पास 5 को 1 से डिवाइड करें तो 5 ही होगा ना। अगर मैं 5 को 10 से डिवाइड करूं तो ये क्या रहा 0.5, तो क्या इसमें फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूडेड है, हाँ है, क्या इसमें नहीं है, तो इसलिए कभी भी आपका ये वंस या वंस नहीं आता है, ठीक है, क्लियर है, आगे समझ। तो ये टेंस हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हंड्रेड्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका हंड्रेड्स। फिर आपका जो राइट मोस्ट है वो हो जाएगा आपका थाउजेंड्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका थाउजेंड्स। अब नेक्स्ट ये वाला आप लोग होमवर्क लो और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, सिंपल है, गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आता है, कैन वी एक्सटेंड दिस फर्दर। मैंने आपको क्या बताया था कि अभी तक अपने लोगों ने देखा टेंस, हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, क्या इसको और बड़ा कर सकते हैं, और एक्सपैंड कर सकते हैं, और इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या और नंबर को प्रिसाइसली देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, मगर आपके सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। जब आप बड़े होगे, जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको मिलेगा कि आप लोग उसका 10,000 पार्ट्स भी कर रहे हो, ठीक है, जब नंबर को प्रिसाइसली मेजर करना रहता है। स्पेशली आपके 11th-12th में जब आप फिजिक्स पढ़ोगे वहां पे आप लोग ये सारी चीजें ऑब्जर्व करोगे कि नंबर को बहुत ज्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, ताकि आंसर बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। एंड आप लोग ये भी देखे होंगे कि आप लोग जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हो केमिस्ट्री लैब में, वहां पे भी बहुत प्रिसाइजली अपने लोग मेजरमेंट करते हैं कि कितना केमिकल डालना है, कितना केमिकल नहीं डालना है, ठीक है। जब आप लोग 9th या 10th स्टैंडर्ड में या फिर 11th-12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहां पे आप लोग देखोगे बहुत सारा केमिकल रिएक्शन जस्ट 0.001 ml से भी चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो फिर तो इसका आंसर क्या होगा, यस वी कैन एक्सटेंड इट फर्दर। ऐसा नहीं है, आपको ही पता है कि पहले जब उतना ज्यादा एडवांसमेंट नहीं आया था तो आप लोग बहुत ज्यादा कन्फाइंड थे, बट अब विद द हेल्प ऑफ a lot of microscopes अपने लोग इतना ज्यादा माइन्यूट चीजें ऑब्जर्व करने लगे हैं कि यू विल बी कंप्लीटली फैब्रिकेटेड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो आ गया, नोटेशन, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ नंबर्स। तो अगर आपको यहां पे लिखा हुआ है 700s and 5 ones, मतलब क्या हो गया 700 से और 5 ones से, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 7 into 100, ठीक है, प्लस क्या होगा 5 ones। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, क्या ये नहीं हो जाएगा आपका
ये आपका क्या हो जाएगा 700 प्लस 5, है ना। अब ये 700 प्लस 5 हो जाएगा, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 705। क्लियर है, इजी। अब नेक्स्ट बोल रहा है 7 टेंथ्स, मतलब 7 इंटू 10, और बोल रहा है 5 टेंथ्स। 5 टेंथ्स मतलब क्या होता है, टेंथ्स मतलब 1/10, है ना। तो 5 टेंथ्स क्या हो गया, 5 इंटू 1/10। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 70 प्लस 5/10, है ना। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपका, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 70.5। अब आप पूछो सर 70.5 क्यों लिखे, 70 हो गया 70 प्लस 5/10। 5/10 क्या होता है 0.5, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 70.5 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट बोल रहा है 7 यूनिट्स, मतलब 7 इंटू 1। फिर क्या बोल रहा है 500, मतलब 5 इंटू 1/100, ठीक है। 5 इंटू 1/100। अब आप लोग खुद मुझे बताओ कि 5 इंटू 1/100 क्या हो जाएगा, क्या ये 7 और प्लस 5/100 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो 5/100 को क्या लिख सकते हैं हमने लोग, 7 प्लस 0.05, हाँ 0.05। तो क्या ये 7.05 नहीं हो गया, हो गया ना, इजी है, सिंपल है। तो आप लोग अगर कोई बोले कि कैसे नोटेट करना है या फिर कैसे राइट करना है या फिर कैसे रीड करना है, अभी रीड करना नहीं सीखे, अब नोटेशन और राइटिंग तो समझ गए। चलो अब इसको और अच्छे से सीख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको ब्रेक डाउन करना है, मतलब अभी जो आपने लोग किए थे उसको वाइस वर्सा। बोर्ड है 705, तो यहां बताओ पहले ये क्या है, ये आपका वंस है ना। ये आपका क्या है, ये आपका टेंस है। ये आपका क्या है, ये आपका हंड्रेड्स है ना। तो यहां पे कितने सारे 100 है, 7 है। कितने टेंस है, 0 है ना। और बेसिकली कितने यूनिट्स है, 5 है, ठीक है। क्लियर है। तो इसको और अच्छे से अगर प्रिसाइसली लिखना है तो अपने लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 705। क्लियर, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट बोल रहा है 70.5, है ना। तो यहां पे आप बताओ मेरे को, ये हो गया आपका वंस, ये हो गया आपका टेंस, और ये हो गया आपका टेंस, ठीक है। तो यहां पे टेंस क्या है, टेंस हो गया आपके 7, यूनिट पे क्या है 0, और टेंस प्लेस पे क्या हो जाएगा 5, है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में बस एक डिजिट है, वो भी क्या है आपका वंस। फिर आपका क्या है, ये आपका है टेंस। फिर आपका ये क्या है, ये आपका है हंड्रेड्स, ठीक है। तो यहां पे अपने लोग 7 लिखेंगे, फिर यहां पे अपने लोग क्या लिखेंगे, यहां पे अपने लोग लिखेंगे 0, और फिर यहां पे लिखेंगे 5। क्लियर है, आगे समझ, कोई डाउट नहीं, इजी है, ठीक है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि पढ़े कैसे, है ना। सर आपने अभी तक ये तो बता दिया कि 0.274, ठीक है, बट इसको मैथमेटिकली अच्छे से प्रोफेशनली कैसे पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग इसको ऐसे पढ़ते हो, कोई मान के चलो नीरज और धीरज दोनों दोस्त हैं, ठीक है। नीरज बोलता है धीरज जैसे पढ़ के दिखाओ, तो नीरज एकदम तेजी में पढ़ता है, बोलता है 0.274, ठीक है, और बोलता है देखा मैंने पढ़ के दिखा दिया ना। तो धीरज ने तो काफी काबिल बन के क्या बोल दिया 0.274। तो वहां पे और भी उसके दोस्त थे, तो नीरज बोलता है कि क्या धीरज, क्या गुंडा बनेगा रे तू, मतलब क्या वो मैथ सॉल्व कर पाएगा। ये अगर कोई भी इसे ऐसे पढ़ता है कि 274 1 सेकेंड, अगर कोई भी इसे पढ़ता है 0.274, तो याद रखना ये गलत है, ऐसे नहीं पढ़ना है इसे। या तो आप लोग ऐसे पढ़ सकते हो 0.274, ठीक है।
0.274, ठीक है। और इसका एक और तरीका है जिसको कैसे पढ़ेंगे, 0.2 फिर 7/100 फिर 4/1000, ठीक है, क्लियर है। 0.1/10, 7/100, 4/1000, क्लियर है। या फिर इसे ऐसे पढ़ सकते हो 0.274, ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट ईच क्वांटिटी इन डेसिमल फॉर्म इन द टर्म्स ऑफ प्लेस वैल्यू एंड रीड द नंबर, ठीक है। यहां पे दिया गया 2 ones, 3 tens एंड 5 hundreds। क्या ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं है? 2 ones मतलब 2 into 1 प्लस 3 tens मतलब 3 into 1/10 प्लस 5 hundreds 5 into 1/100, क्लियर है, आ गया समझ। अच्छा, अब यहां पे आप लोग देखो, ये बेसिकली क्या हो जाए, क्या ये 2 प्लस 3/10 प्लस 5/100 नहीं हो जाएगा? तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 2.35, राइट, 2.35। तो इसको कैसे पढ़ सकते हैं, 2.3 एंड 5 100s, क्लियर है, सिंपल। अब नेक्स्ट बोल रहा है 1 10 एंड 5 tens मतलब 1 into 10 प्लस 5 into 1/10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 5/10, बेसिकली हो जाएगा 10.5, जो कि अपने लोग पढ़ सकते हैं 10.5/110, ठीक है, क्लियर है, इजी। चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। 4 ones and 6 hundreds, कुछ नहीं करना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 मतलब 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 600 6 इंटू 1/100। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 6/100, जो कि हो जाएगा 4.06, ठीक है। तो कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग, कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग 4.6 hundreds, ठीक है। यहां पे टेंस प्लेस नहीं है, ठीक है, टेंस डिजिट नहीं है, तो क्या पढ़ेंगे 4.6 hundreds, क्लियर है। अब यहां पे दिया गया 100 100 मतलब 1 into 100 प्लस 1 into 1 प्लस 1 into 1/100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100 प्लस 1 प्लस 1/100। तो बेसिकली हो गया 101 प्लस 1/100। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 101.01, ठीक है, 0.01। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 101.100, ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड। 101.100 या फिर 101.100, क्लियर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या हुआ है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो आप लोग खुद सोचो, क्या आप लोगों ने ये मेजरिंग टेप यूज किया है कभी भी अपनी जिंदगी में? बिल्कुल किया होगा, अपना हाइट मेजर करने के लिए, अपना वेस्ट मेजर करने के लिए। या फिर आप लोग खुद सोचो, आप लोग बहुत ही बारी, जैसे आपके बड़े भैया या फिर आपके अंकल या फिर आपके मामा, किसी का शादी होता होगा, तो आप लोग क्या करते थे, हाँ, आप लोग क्या करते थे जब शादी होता था? टेलर के पास जाते हो और फिर क्या करते हो, अपने बॉडी का मेजरमेंट करवाते हैं और उससे आपसे आपका कपड़ा सिला जाता है ना। अब आप लोग डेली दूध तो पीते होगे, है ना। याद रखो, दूध पीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूध पीने से क्या होता है, आपका बॉडी स्ट्रांग होता है, करेक्ट। तो आपके यहाँ जो मिल्क मेड होता होगा वो आपके यहाँ आता होगा और कुछ मेजरिंग ग्लास लेके आता होगा, और फिर आपको जितना आपका रिक्वायरमेंट है, जैसे 1 लीटर 2 लीटर
3 लीटर, उस हिसाब से आपको मेजर करके दूध देता होगा, है ना। तो ये यूनिट मेजरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ठीक है, स्पेशली जब आप शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले अपन सीखेंगे लेंथ कन्वर्जन, ठीक है। क्या सीखेंगे? लेंथ कन्वर्जन। तो मुझे एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर आप लोग देखे होंगे कितना होता है? 10 मिलीमीटर, करेक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी सेंटीमीटर इज देयर इन 1 मिलीमीटर, क्या बोलोगे आप? 1 मिलीमीटर विल बी इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो मतलब 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी सेंटीमीटर इज देयर इन 5 मिलीमीटर, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि 5 इंटू 1/10, क्योंकि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1/10, तो ये हो जाएगा 5/10, है ना। 5/10 अगर डेसिमल पे लिखना है तो क्या हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि 12 मिलीमीटर में, 12 मिलीमीटर में कितना होगा? 12 मिलीमीटर में कुछ नहीं होगा, 12 इंटू 1/10, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 12/10। अब 12/10 क्या होता है? 1.2 सेंटीमीटर, क्लियर है। और ये आपका आंसर हो गया, इजी है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट, अब आपसे पूछ रहा है 12 मिलीमीटर अपने लोग कितना लिखे? 1.2 सेंटीमीटर। अब आपसे अगर उल्टा पूछा जाए कि 0.9 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होगा, आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 10 मिलीमीटर, तो अगर 0.9 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करें 0.9 को, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 मिलीमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा? 9 मिलीमीटर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, 56 मिलीमीटर 5.6 होता है सेंटीमीटर, तो 134 सेंटीमीटर 134 मिलीमीटर कितना हो जाएगा? 134 मिलीमीटर को अगर अपने को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो बस 10 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 13.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, 70 मिलीमीटर क्या हो जाएगा? 70 मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 70/10, हाँ 70/10, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। चलो उल्टा चलते हैं, अगर मेरे को सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, आप लोगों ने क्या सीखा? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मेरे को मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? 10 से डिवाइड, ठीक है। ये यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आप लोग मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो आप लोग क्या करते हो? डिवाइड करते हो 10 से। अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो मल्टीप्लाई करते हो 10 से, क्लियर है? आगे समझ। तो ये बेसिकली 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2036 मिलीमीटर, क्लियर है? आगे समझ। चलो फिर, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी मिलीमीटर डज 1 मीटर हैव, अब यहां पे आपको थोड़ा अच्छे से बैक ट्रेसिंग करना होगा। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। अब अपने को पता है कि 1 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाता है? 1/100 मीटर। तो अगर अपने लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1000 आ जाएगा, 1/1000, तो 1 मिलीमीटर इज हाउ मच? 1/1000 मीटर, ठीक है, करेक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिकली 50 मिलीमीटर कितना मीटर है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि 50 इंटू 1/1000, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, आप बोलोगे 0.05 मीटर्स, क्लियर है? इजी, सिंपल। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी किलोग्राम्स आर देयर इन 5 ग्राम्स, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 ग्राम कितना केजी हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1/1000 kg। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 5 ग्राम्स कितना हो जाएगा, 5 ग्राम्स कितना केजी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1/1000, जो कि हो जाएगा आपका 5/1000, है ना। 5/1000 क्या हो जाएगा? 0.005 ग्राम्स, ठीक है, क्लियर है?
आ गया समझ? गॉट इट? कोई डाउट है ना? तो यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इजी है। अगर आपसे पूछा जाए कि 75 पैसे में कितने रुपये होते हैं, तो मुझे आप लोगों को पता रहना चाहिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ठीक है, 100 पैसे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1 पैसे में कितने रुपये हो गए, तो आप बोलेंगे 1/100। ठीक है, तो आप लोग मुझे खुद बताओ कि यहाँ पे अगर 75 पैसे के बारे में पूछा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 75/100 है ना? 75/100। तो 75/100 क्या होता है? 0.75 रुपये। ठीक है, क्लियर है? Understood? So that's bring us to the end of the session. Thank you so much. Please scan this QR code and download the Shiksha Class app. आपको बहुत ही अमेजिंग फीचर मिलेगा यहाँ पे शिक्षा AI का, जहाँ पे आप लोग बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, so if you like the session, please do like, share and subscribe to the channel. And that's it. Thank you so much everyone. Bye bye and have a great day ahead.